हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट 24/7। एमसीसी की लॉकिंग आज से शुरू होने वाली है, यानी कि 17 तारीख के सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमें ऑफिशियल नोटिस आया था। बट अभी वो चालू नहीं हुई है। बहुत सारे बच्चों ने ऑटो जो लॉकिंग है, चॉइस लॉकिंग है, उसमें क्लिक किया और वो दिखा रहा है कि 17 तारीख के शाम के 5 बजे से शुरू होने वाली है, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि मैम अभी तक चॉइस लॉकिंग नहीं हो पा रही है, तो कैसे करना है। देखो बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट देखें, नोटिस देखें, तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि 6 से लेके आपका 17 अगस्त तक आपकी चॉइस फिलिंग है। और यहाँ पर जो टाइम लिखा हुआ है चॉइस लॉकिंग का, वो है 10 AM से लेके 6 PM तक। बट हमें कुछ और टाइम दिखाई दे रहा है। तो बच्चों में बता देना चाहती हूँ कि चॉइस लॉकिंग करते कैसे हैं। तो एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमें चॉइस लॉकिंग करना कैसे है। बहुत सारे बच्चे ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम चॉइस लॉकिंग आखिर कब शुरू होगा, अभी तक चॉइस लॉकिंग नहीं है, क्या ऑटो लॉकिंग यहाँ पर अवेलेबल ऑप्शन है। तो देखो बच्चों, ऑटो लॉकिंग करके तो कोई अभी तक ऑप्शन नहीं आया है, कोई ऐसे ऑफिशियल वेबसाइट में या ऑफिशियल नोटिस में नहीं लिखा है। तो हमें क्या करना है, हम एक बार ट्राई करते रहना है। जो भी टाइम दिखा रहा है, आप जब चॉइस लॉकिंग में क्लिक करते हैं तो आपको एक टाइम दिखाता है कि भाई 5 बजे से आपकी चालू हो जाएगी। तो जैसे ही आप हो, थोड़ा एक्टिव रहो वेबसाइट में और आपको क्लिक करते रहना है ताकि आपकी चॉइस लॉकिंग हो सके। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको पहले तो ये इंटरफेस दिखने वाला है चॉइस लॉकिंग का। ठीक है, जिसमें आपने अपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फिल्ड चॉइसेस 108 लिखे होंगे, तो आपने अपना एक चॉइस फिलिंग यहाँ पर कर दी होगी। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है ना। ठीक है, आपने चॉइस फिलिंग यहाँ पर फिल कर दी होगी। यहाँ पर अनफिल्ड चॉइसेस हैं और यहाँ पर लिखा है चॉइस लॉकिंग स्टेटस, जहां पर लिखा है अनलॉक्ड। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर चॉइस लॉकिंग में जब यहाँ पर क्लिक किया है तो, है ना, उसके बाद क्या लिखा है कि सीट अलॉटमेंट विल बी कैरिड आउट बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। जो आपने प्रेफरेंस बनाई होगी, लिस्ट अपनी बनाई होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि यहां पर लिखिए क्लिक ऑन आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस एंड प्रोसीड। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, आई अग्री टू लॉक माई चॉइसेस एंड प्रोसीड आपको क्लिक करना है। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है ना, देखिए देखिए, ये जो दिख रहा है आपको यहां पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा कि यहाँ पर आफ्टर लॉकिंग कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू मेक एनी मॉडिफिकेशन। जो आप लॉकिंग कर चुके होंगे उसके बाद मॉडिफिकेशन करना अलाउड नहीं होगा। फिर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएंगे, आई अग्री टू लॉक माई चॉइसेस, आई विल लॉक माई चॉइसेस लेटर। ठीक है, तो आपको आई अग्री टू लॉक माई चॉइसेस पे क्लिक करना है। अब लॉकिंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली आपको पढ़ना है, जो भी आपके पॉपअप बॉक्स में आएंगे उसको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही अपनी चॉइस लॉक करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको पासवर्ड एंटर करना है। जो आपका पासवर्ड है वो आप करेंगे तभी आप अपनी चॉइस लॉक कर पाएंगे। तो यहाँ पर पासवर्ड है, यहाँ पर अपना पासवर्ड करिएगा, फिर आपको लिखना है यस लॉक। यस लॉक में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी मिलेगा अपने ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल में या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में। आपको क्या मिल जाएगा, आपको ओटीपी मिल जाएगा। ठीक है, ओटीपी मिल जाने के बाद यहां पर क्या है, आपको अपना ओटीपी डालना है। क्या लिखा हुआ है, अर्ली लॉकिंग डज नॉट मीन अर्ली अलॉटमेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जल्दी लॉकिंग करने से आपको जल्दी अलॉटमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गिवन टाइम पर ही सारे बच्चों का यहाँ पर चॉइस लॉकिंग होगी, तो उसके लिए कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द सीट अलॉटमेंट बहुत ही स्ट्रिक्टली बेस्ड होता है, रैंक लिस्ट के हिसाब से होता है। ठीक है, तो आप अपना ओटीपी डाला। ठीक है, उसके बाद आपने आगे क्लिक किया एंटर द ओटीपी एंड क्लिक ऑन लॉक चॉइसेस टू प्रोसीड। आगे आपको क्या करना है कि जो आपको ओटीपी यहां पर आएगा वो यहां पर लिखना है और यहां पर लॉक चॉइसेस में क्लिक करना है। ये मतलब बता रही हूं जब आप चॉइस लॉक कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका आपका यहां पर लॉक चॉइसेस आ जाएगा। ठीक है, Verify that the choice locking status is displayed as logged on the dashboard। जैसे ही आप ये सारी चीजें कर लेंगे आपका यहाँ पर चॉइस लॉकिंग स्टेटस में लॉग्ड दिखाने लगेगा, यानी कि आपकी चॉइस लॉकिंग लॉक हो गई है, मतलब कि आपका रिजल्ट अब इसी के बेसिस में यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, अब प्रिंट लॉग्ड चॉइसेस, जो आपने लॉक चॉइसेस हैं इसको आप प्रिंट कर सकते हैं ताकि आप पूरा देख सके कि हाँ आपने क्या क्या किया हुआ है, है ना, मतलब आप रिव्यू कर सकते हैं चॉइस लॉकिंग डिटेल्स इंक्लूडिंग द लॉकिंग स्टेटस, आईपी, डेट एंड टाइम कोड एंड राउंड नंबर, ये सारी चीजें आप
देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी लॉग्ड चॉइस लेटर को। ठीक है, यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल लिख के आ जाएगी और डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर नीचे डाउनलोड करके आ रहा है, डाउनलोड लॉग्ड चॉइस लेटर, जिससे आपको अपना पूरा चॉइस फिलिंग दिख जाएगा। फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ द चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉगिंग सबमिशन प्रोसेस फॉर द रिस्पेक्टिव काउंसलिंग राउंड, द काउंसलिंग अथॉरिटी विल प्रोसेस द सबमिटेड प्रेफरेंसेस एंड पब्लिश द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। ठीक है, अब इसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट चालू हो जाएगी। तो आई होप आपने अच्छे से चॉइस फिलिंग करी होगी। चॉइस फिलिंग का एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें लाइव गई थी मैं। आई होप आप सभी ने वो ज्वाइन किया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। बहुत ही सिंपल चॉइस फिलिंग थी आपकी, आपको सिर्फ कॉलेज में ऐड करते जाना था और जैसे ही आप ऐड करते जाते आपके चॉइस फिलिंग यानी कि आपकी पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बनकर तैयार हो जाती। ठीक है, तो आई होप आपने ऐड कर करके, और बहुत सारी चीज़ें थी, मैनेज करने के लिए था, इंटरचेंज करने का भी ऑप्शन था, ताकि आप बहुत ही स्मूथली अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो कर सकें। ठीक है, यहाँ पर जैसे दिख रहा है, ये देखिए, यहाँ से आपने लिया कोई कॉलेज, फिर यहाँ पर ऐड किया, फिर देखिए रिमूव का भी ऑप्शन है, अप डाउन करने का भी ऑप्शन है। तो आई होप आपने बार बार अपने सारे कॉलेजेस को ध्यान से देख लिया होगा। ठीक है, ये इसी यूजर गाइड में सारी की सारी चीजें आपको आराम से दी गई है। देखिए ऐड लिखा हुआ है, ऐड, फिर यहाँ पर रिमूव लिखा हुआ है। तो ये आपकी चॉइस फिलिंग है और ये आपकी अवेलेबल चॉइस है कि आपको कौन कौन सी चॉइस यहाँ पर दिखने वाली है। तो आई होप आप सभी ने कर ही लिया होगा। ओटीपी बार बार आपको वैलिडेट करने के लिए पूछता है। तो ये रहा आपका वीडियो कि भाई अब जब आपकी चॉइस लॉकिंग होने वाली है तो कैसे होने वाली है, कैसे करना है, कैसे आपको ओटीपी फिल करना है, कैसे आपको येस लॉक पे क्लिक करना है, ईच एंड एवरी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, बाकी आप आगे आने वाले राउंड्स में हमसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाना चाहते हैं या फिर स्टेट के प्रेफरेंस लिस्ट में दिक्कत जा रही है या फिर आपको फीस की दिक्कत जा रही है, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता चल पा रही हैं और वो आप चाहते हैं कि आपके पास एक गाइडेंस हो, एक गाइड आपके पास हमेशा रहे जिससे आप बात कर सकें कभी भी और कोई भी डाउट क्लियर कर सकें, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कोड यूज करना है बच्चों, MTG अगर आप कोड यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको MTG कोड यूज करना है तो आपको यहाँ पर 53% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, 53% डिस्काउंट देखने मिलेगा। यहाँ पर आप भारती मैम से भी जुड़ सकते हैं। भारती मैम से जुड़ने के बाद आपको उनकी कस्टमाइज्ड यहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट मिलने वाली है और आप उनसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोन कॉल पे, और ईच एंड एवरी डिटेल्स जो हैं काउंसलिंग के बारे में वो जान सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको 30 मिनट का कॉल टाइम है। ठीक है, और प्लस आपको यहाँ पर चैट मिलेगी और यहाँ भी आप चैट कर सकते हैं। मेन बात ये थी कि आपकी चॉइस लॉकिंग अब आज होने वाली है तो प्लीज़ अच्छे से करना। ठीक है, ऑटो लॉकिंग का कुछ दिखाया नहीं गया है, बट ऑटो लॉकिंग पिछले साल तक हो जाती थी, बट आप मेक श्योर करें कि आप टाइम से चॉइस लॉकिंग कर लें और वेबसाइट को हमेशा विजिट करते रहें। वेबसाइट में एक्टिव होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल के साथ बने रहो। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे ना और आपकी काउंसलिंग हो जाए बहुत ज़्यादा ईजी। थैंक यू सो मच।